औरतें इतने सवालात करती हैं कि बस हद है। तुम्हारी अम्मी कौन थी, तुम्हारे अब्बू कौन थे, तुम्हारे दादा कौन थे, ये क्या था, वो क्या था। ईमान से अंकल, मुंह में दर्द होने लगा मेरे तो बोलते बोलते। तफसीली गुफ्तगू करने का तो वैसे आपको भी काफी शौक है। मैं देख रहा था कि पिछले 4 घंटे में शायद ही किसी लम्हे आपकी जबान रुकी हो। क्यों? खाना खाते वक्त मैं खामोश नहीं थी? उस वक्त किसी दूसरी तरह इस्तेमाल हो रही थी, समझिए आप। बल्कि मुझे तो डर ये है साहबजादी कि कहीं एक कसरत इस्तेमाल से पूरी खर्ची ना हो जाए। आप चाहते हैं मैं खामोश रहा करूं? ना 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 ना, मैं ऐसी नामुमकिन कोशिश क्यों चाहूंगा। दरअसल बात यह है, जब मैं चुप होती हूँ ना तो उदास हो जाती हूँ और मुझे बहुत सारे लोग याद आने लगते हैं, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ। शाबाश शाबाश। खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तो क्या बात क्या है? कौन पकड़ लेंगे? कीजिए, मुझे गाड़ी में बिठाइए, वो लोग आ जाएंगे। बीबी कौन लोग आ जाएंगे, कौन लोग पकड़ लेंगे? आप भी कमाल करती हैं। मैं सब कुछ बता दूंगी, मुझे गाड़ी में तो बिठा लीजिए, बहुत बुरे लोग हैं। आइए आप बैठ जाइए। आप भी हद करती हैं। अब बैठ के जाने, देखते नहीं बेचारी कितनी परेशान है। खुदा के लिए गाड़ी चलाए। गाड़ी चलाइए। आप अंदर तो आइए, बैठिए तो सही। आप नहीं जानते वो लोग सब नशे में हैं। वो जुआ खेलते हैं ना तहखाने में, वहीं पर झगड़ा हुआ था। मैंने खुद अपने अब्बा की चीख की आवाज़ सुनी है, और जब सीढ़ियों पे मैंने उनके कदमों की आवाज़ सुनी ना अपने कमरे की तरफ आते हुए, मैंने बैल्कनी से छलांग मारी। बीबी परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, समझिए आप। अफशीन भाई, इनके लिए चाय वगैरह मंगाओ और उनको आराम से बिठाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, समझिए आप फिक्र ना करिए, अंकल सब ठीक कर लेंगे। वो बहुत जबरदस्त हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ जाए ना तो कयामत आ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग कहीं यहाँ ना आ जाए। आप आराम से बैठे, किसी की मजाल नहीं कि वो यहाँ कदम रख सके। अगर कोई आया ना तो अंकल उसे बेदरे गोली मार देंगे।